बात जा रही है वहां तक? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। यस या नो? तो दोस्तों, यहां तक मैं कैसे पहुंचा, किस तरीके से मैंने इस सिस्टम की आगाज किया, किस तरीके से मैंने इस सिस्टम को शुरू किया, उसको बताने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा उस परमपिता परमेश्वर को जिसने इस धरती पे मुझे भेजा। मैं चाहूंगा थैंक यू। दोस्तों, दूसरा जो धन्यवाद मैं देना चाहूंगा, मैं अपने माता पिता को देना चाहूंगा जिसके कंट्रीब्यूशन की वजह से मैं आज इस धरती पे आया। दोस्तों, तीसरा धन्यवाद मैं उस व्यक्ति को देना चाहूंगा जिसने इस कंपनी की रचना किया, जिसने इस कंपनी की नींव रखी। मैं चाहूंगा मिस्टर संजीव सर के लिए एक जोरदार ताली उनकी। और दोस्तों, कंपनी बना दिए, लेकिन वो हम तक पहुंची कैसे, उसके पीछे एक किसी न किसी का माध्यम रहा होगा। यस या नो? तो मैं चाहूंगा उस पर्सन के लिए, उस पर्सनालिटी के लिए एक ऐसी जोरदार ताली होनी चाहिए जिसने मुझे इस सिस्टम को बताया, जिसने मुझे इस सिस्टम में ज्वाइन कराया। मैं चाहता हूं मिस्टर विपिन सर के लिए अब तक की सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, इस सिस्टम में आने से पहले मैं क्या कर रहा था, क्या था, ये सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या, कंपनी का 6वां एनिवर्सरी डे मना रहे हैं। यस या नो? और इस कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, अभी हमारे साथी दीपक सर ने आपको बताया होगा, 9 नवंबर 2014 को ये स्टार्ट हुई थी। तो स्वाभाविक है, जब ये स्टार्ट हुई थी तो इतना बड़ा हमारा परिवार नहीं रहा होगा। यस या नो? कभी 2-4 लोगों से शुरुआत हुई थी कंपनी, लेकिन आज अभी दीपक सर बता के गए थे लगभग 10 लाख से ज्यादा इसके साथ एसोसिएट काम करते हैं। आज इतना बड़ा हमारा परिवार हो चुका है। आज इसका अचीवमेंट क्या है वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। यस या नो? तो दोस्तों, 9 नवंबर 2014 से स्टार्ट हुई थी, और जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो इसके पास अपना खुद का कुछ भी नहीं था। जब कंपनी ने स्टार्ट किया था, स्टार्टअप किया था, तो अपना इसके पास कुछ भी नहीं था। ना अपना खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट था, ना अपना खुद का कोई ऑफिस था। महज 2.5 साल काम करने के बाद, केवल नेक नियति के कारण ही, बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर आप देख रहे होंगे, बहुत सारी 10-10 साल से चल रही हैं, लेकिन आज भी उनका अपना खुद का कुछ भी नहीं है। लेकिन महज 2.5 साल काम करने के बाद इस कंपनी ने एक ऐसा इतिहास रचा कि अपने खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दिया। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही नहीं लगाया, पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया, फिर उसके बाद लगभग 50 लाख रुपया, 50 करोड़ रुपया लगा करके एकदम 5 स्टार जैसा अपना खुद का जो ऑफिस बना दिया है, जहां पर हम लोगों का पूरा सिस्टम ऑपरेट होता है। मैं चाहता हूं उस ऑफिस के लिए इतना बेहतरीन प्लानिंग के लिए जो और दोस्त, वो तो 2.5 साल में एक बनाई गई थी, लेकिन आज सफर बहुत आगे आ चुका है। आज टाइम बहुत आगे जा चुके हैं हम लोग। आज कंपनी का एक नहीं, बताते हुए बहुत प्राउड फील होता है, आज कंपनी के अंदर खुद का 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दोस्तों। और जिस सिस्टम के अंदर हम लोग काम करते हैं, इस सिस्टम के अंदर आपको एक भी प्रोडक्ट कहीं दूसरी कंपनी से टाई अप नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट आपको किसी दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से तैयार किए जाते हो और आपको यहाँ पे सर्विस उसके माध्यम से दिया जाता हो। बहुत सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि एक ऐसी कंपनी के साथ काम करते हैं जहां पर खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खुद का ऑफिस है, और खुद की सारी जिम्मेदारी हम लोग, अपनी पूरी कंपनी के सारा मैनेजमेंट करता है। तो दोस्तों, अभी दीपक सर ने बताया ही कि हमारा जो गोल है काम करने का, हमारा जो बेस है वो क्या है, बीमारी और बेरोजगारी। यस या नो? तो मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या ये जो घर घर जाकर के बीमारी के बारे में समझाना, उनको लोगों को प्रोडक्ट के बारे में समझाना, लोगों को क्या खाना नहीं है, और क्या क्या सावधानियां फॉलो कर रहे हैं तो बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, अच्छा काम है या बुरा काम? एक ही सवाल पूछता हूँ, अच्छा काम है या बुरा काम? अच्छा काम है, मानते हैं सभी लोग। और मेरा आप लोगों से सवाल है कि अच्छे काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने भी इस अच्छे काम को करने का निर्णय लिया, लेकिन
अब सवाल इस बात का है कि मैं एस्क्लेपियस वेलनेस के ही साथ क्यों इसको शुरुआत करने के लिए निर्णय लिया। क्या हमारे पास ऑप्शन नहीं था? मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां घूम रही हैं, लेकिन मैंने इस कंपनी को चुना। क्यों चुना? उसके पीछे रीजन है। क्योंकि क्या अब मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, लेकिन क्या आपने अभी तक ऐसा देखा कि जिसने अपना खुद का प्रोडक्ट बनाया और 10 लाख रुपए का सैंपल बांट करके जिसने कंपनी की शुरुआत की हो कि ले जाओ भैया पियो और आपको रिजल्ट आए तब आप मेरे साथ शुरुआत करो। और कंपनी ने जब न्यू रखा तो 10 लाख रुपए का सैंपल बांट करके फ्री ऑफ कास्ट लोगों को देना शुरू किया। जब मार्केट के अंदर उन प्रोडक्टों का 80 से 85% का रिजल्ट पॉजिटिव आया तब जाकर के इन्होंने मार्केट में उतारा। तो ऐसी कंपनी के साथ हम लोग काम करते हैं दोस्त। और दोस्तों अब सवाल यह है कि मार्केटिंग करने के लिए हम लोगों को ही क्यों चुना गया? क्या हमारे संजीव सर के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था? क्या हमारे यश मैडम को बिछवाने के लिए उनके पास माधुरी दीक्षित, क्या करीना कपूर जैसे सेलिब्रिटीज का नाम नहीं आया होगा उनके जहन में? जिसने करोड़ों रुपया लगा करके फैक्ट्री डाली, करोड़ों रुपया लगा करके अपनी फ्रेंचाइजी मतलब जगह जगह बनवाया, क्या उनके पास ऑप्शन नहीं रहा होगा फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाने का ऑप्शन नहीं रहा होगा? रहा होगा। लेकिन क्यों उन्होंने हमारे जैसे व्यक्ति को एक आम आदमी को इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जिम्मेदारी क्यों दिया? इसके पीछे भी एक कारण है दोस्तों। कारण जानना चाहते हैं? कारण सिर्फ इतना है कि दोस्तों जो चीजें इथिकल होती हैं, जो चीजें जेन्युइन चीजें होती हैं, जो चीजें वास्तविक चीजें होती हैं, वो अपना आदमी ही अपने को बताता है। मानते हैं? yes. और दूसरा व्यक्ति हमेशा बिजनेस के प्रॉफिट के लिए हमेशा झूठ बोलता है। यस या नो? अब आप देखिए, जीता जागता उदाहरण देखिए ना। मार्केट के अंदर विमल कंपनी का प्रचार किया जाता है जो हम लोग जानते हैं जहर है। यस या नो? उसका प्रचार कौन करता है? अजय देवगन साहब। और वो भी बताते हैं कि इस गुटके में क्या केसर का दम दिखाते हैं। दुनिया जानती है गुटखा खाने से कैंसर होता है, इससे खाने से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। लेकिन वो आज उस गुटके को भी उसमें केसर का दम दिखा दे रहे हैं। इसका कारण सिर्फ क्या है? पैसा है। क्या है? पैसा है। अगर वो पैसा ना मिले तो क्या उस गलत चीज को वो अपने लोगों के बीच में, क्या वो अपने रिश्तेदार को, अपने भाई को, अपने फूफा को, अपने मामा को, क्या वो विमल खाने के लिए प्रेरित करते हैं? नहीं करते। लेकिन हमें और आपको करते हैं। यस या नो? क्यों करते हैं? इसके पीछे रीजन समझिए। क्योंकि ना मैं उनका चाचा हूं, ना हम और आप उनके भाई हैं, ना हम उनके भतीजे हैं, ना हम उनके बेटे हैं, ना हम उनके पिताजी हैं। यस या नो? इसलिए वो हमसे बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन सोच के देखिए, अगर आपको उस गुटके से नुकसान होता है, क्या आप अपने पिताजी को गुटखा खाने की सलाह देंगे? क्या अपने भाई को गुटखा खाने की सलाह देंगे? नहीं देंगे दोस्तों। और यही कारण है कि संजीव सर ने आम पब्लिक को चुना कि आप पहले इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो। झूठा प्रचार नहीं करना है, पहले आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करने के बाद आपको अच्छे लगे, आपको प्यारे लगे, आपको पसंद आए, तब आप जाके लोगों को बीच में बताइए। यही तो काम हम लोग कर रहे हैं। यस या नो? क्या ये काम हम लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या आप लोग करना चाहेंगे? करना चाहिए दोस्तों। और यही कारण है कि मैंने भी इस बिजनेस की शुरुआत किया दोस्तों। शुरुआत किया मैं भी इस कंपनी के अंदर किस तरीके से आया मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने जब शुरुआत किया था, जैसा कि अभी दीपक सर बता रहे थे, और हम और दीपक सर साथ ही में पढ़ाई किया करते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था, साथ ही साथ स्टेनोग्राफर की भी तैयारी कर रहा था, एसएससी वगैरह का भी एग्जाम देखा करता था। और उसी दरमियान दीपक सर को प्लान दिखाया गया था, लेकिन वही होता है ना, जब प्लान दिखाया जाता है तो माइंड में कीड़ा घुस जाता है। यार कहीं पैसा लेके भाग गया है तो कहीं, अगर चलो मैं सोच के बताऊंगा, आता है ना माइंड बहुत सारी चीजें। और बहुत सारे लोग ऐसे हमारे भाई लोग होंगे जो यहाँ पे बैठे होंगे, जिनको प्लान 2 महीने 4 महीने पहले दिखाया गया होगा, लेकिन आज उनके अपलाइन ने, उनके सीनियर ने किसी तरीके से उनको कुछ भी बता के लाए होंगे, यहाँ पे लेके आके बैठा दिए होंगे। यस या नो? उसी तरीके से उनको भी दिखाया गया, उनको सेम चीजें समझ में नहीं आई, लेकिन वो सुबह में हमें प्लान दिखाया गया, वो सामने हमें बताए थे इस चीज के बारे में कि मैं इस कंपनी का प्लान देखा हूं, लेकिन अभी शुरुआत नहीं किया हूं।
और मुझे वो प्लान दिखाया गया, मैंने सेम टाइम में तुरंत ऑन द स्पॉट डिसीजन ले लिया और शुरुआत कर दिया। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इंसान के पास दो चीजें एक साथ बहुत मुश्किल से आती हैं। वो क्या? समय और समझ। दो चीजें एक साथ, बहुत जो भाग्यशाली इंसान होता है उसी के पास ये दोनों चीजें एक साथ पहुंचती हैं, अन्यथा दोनों चीजें डिफरेंट टाइम में पहुंचती हैं। अगर उसको जब समझ आती है तो समय निकल चुका होता है, और जब समय रहता है तो उसको समझ नहीं आती है। इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरा समय और समझ दोनों एक साथ, मेरा माइंड ये काम कर गया था और मैंने इस कंपनी की शुरुआत किया दोस्तों। और शुरुआत किया तो मुझे एक समस्या मतलब रहा करती थी साल 12 महीने। मुझे मुंह की छाले की समस्या से मैं हमेशा पीड़ित रहा करता था, जिसको कंट्रोल करने के लिए, जिसको खत्म करने के लिए मैं कोवर्डेक्स, बीकासूल वगैरह लेकर के काम चलाया करता था। और ये प्रॉब्लम मुझे लगभग 2-2.5 साल से कंटिन्यू चला करती थी। और जब विपिन सर के माध्यम से मुझे इस सिस्टम के बारे में जानकारी मिली और मुझे इस सिस्टम के बारे में समझने का मौका मिला, तो उनसे मैंने एक ही बात रखी थी कि सर देखिए, आपके सिस्टम में तभी मैं काम कर पाऊंगा, आपकी कंपनी के साथ में तभी काम कर पाऊंगा जब ये जो मेरी समस्या है, ये मेरी समस्या खत्म कर देंगे आप, तो मैं आपके साथ काम कर लूंगा। मैंने अपनी समस्या सर को बताई और सर ने उस समस्या को खत्म करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का पैसा बचा चुका है, डेंटोडॉक के बारे में नाम जानते होंगे आप। और उस डेंटोडॉक ने मेरा 2 साल की प्रॉब्लम, जो कोवर्डेक्स, बीकासूल वगैरह लेकर के काम चलाया करता था, महज 1 हफ्ता यूज करने के बाद वो खत्म हो गई थी दोस्त। और जब मेरी समस्या खत्म हुई तो मेरे घर में कुछ और समस्याएं चल रही थी। जैसे मेरे भाभी जी को बच्चेदानी में गांठ की समस्या थी और वो कंटिन्यू 2 साल से दवा करा रही थी और लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया वो खर्च कर चुकी थी। यही प्रीति हॉस्पिटल है बगल में, चंद्रशेखर आजाद पार्क के सामने, वहीं पे डॉक्टर राज बवेजा बैठती हैं, वो देखा करती थी उनको। और 2 साल दवा कराने के बाद जो गांठ उनकी बनी थी, उस गांठ में कोई भी डिफरेंस नहीं आया था। तब मैंने उनको किसी तरीके से कन्विंस किया, क्योंकि दुनिया को समझाना आसान होता है, घर के आदमी को समझाना मुश्किल होता है। यस या नो? ये बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग सारे लोग झेल चुके होंगे इस चीज को। यस या नो? और मैंने उनको जैसे तैसे करके कन्विंस किया, तो उन्होंने मेरे बिहाफ पर, मैंने उनको ले जाकर प्रोडक्ट दिया और प्रोडक्ट का पैसा भी नहीं लिया। हमने कहा चलिए आप खा लीजिए, आप पीजिए, पहले जब आपको रिजल्ट आएगा तब आप पैसा दीजिएगा। और यकीन करना दोस्त, जो समस्या उनकी सालों साल 2 साल में 2 से 2.5 लाख रुपया लगा करके नहीं ठीक हुई थी, महज यहाँ से 21 दिन के अंदर महज 3000 में ठीक किया था दोस्त। और 21 दिन से 22वां दिन मैंने नहीं चलाया है, मैं अपनी रोजी की कसम खा के कहता हूँ, 22वां दिन मैंने उनको प्रोडक्ट नहीं चलाया है। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की एक खास बात होती है, कोई भी लेडीज अगर प्रेग्नेंट हो वो यूज नहीं कर सकती। बच्चेदानी में गांठ के कारण उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी और मैं स्लीपियस का धन्यवाद देता हूं कि महज 21 दिन के अंदर उनको प्रेगनेंसी हुई थी और हमारे प्रोडक्ट से उनका नाता टूट गया था। और तब जाकर के मैंने इस सिस्टम को, और फिर दोबारा मैंने विपिन सर से मिला और पूरा बिजनेस के बारे में और गहराई से समझा कि सर समझाइए इसमें मुझे बिजनेस कैसे करना है, मुझे इसको लोगों के बीच में कैसे बताना है, मैं अपने लोगों को, अपने रिलेशन वालों को कैसे बताऊंगा। सर ने मुझे बैठा करके कॉपी पेन पे समझाया कि आप जाकर के, आपको अभी बताना नहीं है, आपको सिर्फ मेरे से मिलवाना है। और मैंने सर ने जैसा बताया मैंने सेम वही काम किया और दोस्तों काम करना शुरू किया। और आज बताते हुए बहुत फख्र महसूस होता है कि यहाँ से जो सर ने बताया था, सपना दिखाया था कि आपका एक दिन फर्स्ट रैंक कंप्लीट होगा, आपका सेकंड रैंक कंप्लीट होगा, थर्ड रैंक कंप्लीट होगा, 5th रैंक कंप्लीट होगा। दोस्तों आज यहाँ से मेरे पूरे के पूरे 5 रैंक कंप्लीट कर चुका हूँ। और बात करूँ जो सपने सर ने दिखाए थे, आज सर के छत्रोछाया में काम करते हुए बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हमारी जो टीम है उसको तो ऑलरेडी पता ही है, बहुत चंद टाइम बचा है, अपने पास भी टाटा अल्ट्रोज की 4 व्हीलर गाड़ी भी आ रही है। दोस्तों आज ये सारी चीजें हो पाई हैं, आज ये सारी चीजें मैं आपके स्टेज के माध्यम से आपसे बात कर पा रहा हूं, ये पहले दिन से नहीं थी दोस्तों। पहले दिन अगर मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया जाता तो मेरा ऐसे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे, लेकिन आज मैं ओपनली आपसे बात कर रहा हूं, फेस टू फेस बात कर रहा हूं
तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा लर्निंग है और हमारे गुरु लोगों का जो मेहनत है वो रंग ला रही है। मैं चाहता हूं हमारे सभी सीनियर, हमारे सभी अपलाइन, सभी गुरुजन को एक तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। मिस्टर जोरदार ताली।